तो मैं डॉक्टर हरमीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नस जेके यूनिवर्सिटी जो कि छन्नी में है, जम्मू में। आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज का दिन है। आज एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है और आज एक खुशी की बात है जम्मू के लोगों के लिए कि उजाला सिग्नस जेके यूनिवर्सिटी जो कि एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जम्मू में अब है, हमने आज डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी जो कि मोस्ट एडवांस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उजाला सिग्नस जेके यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही एडवांस डिपार्टमेंट रहेगा, जिसमें हमारी जो सुविधाएं रहेंगी वो रहेंगी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी वगैरह सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए। उसके साथ साथ हमारे जो फैसिलिटी रहेगी वो रहेगी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की भी रहेगी, जिसमें जितने भी मोस्ट एडवांस और डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं वो हम लोग यहाँ करेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, अभी आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा हम सबके साथ। और तीसरी जो फैसिलिटी रहेगी वो रहेगी हमारी जो आने वाली होगी वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रहेगी। हम लोग दिल्ली के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हमारे अब यहाँ सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके एक कंबाइन कम्बो देना चाहते हैं जम्मू के लोगों के लिए, ताकि वो जो लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या फिर पंजाब जाते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग यहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेरे साथ जो हमारी टीम बैठी है, डॉक्टर रिचू है जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पारस खन्ना है एक रिनाउंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है हमारे पास, डॉक्टर गुरप्रीत है और डॉक्टर गगन यहाँ बैठे हैं। हमारे पास पूरी टीम है। मैं एक एक करके इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने बारे में बताएं और अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचू शर्मा, मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ और यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली पेशेंट्स को डायग्नोज करना। जो भी कोई ऐसा मरीज जिनको कभी डाउट होता है कि किसी तरह की गांठ है या कोई ऐसा रीजन है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटी से छोटी जांच से लेके बड़ी जांच सब अवेलेबल है। हमारे पास सिटी स्कैन है, MRI है, सब है, बायोप्सी, जानने के टुकड़े की जांच है, सब जांचें करके हम समय पे बहुत टाइम के साथ जल्दी से डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट के सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। कुछ मरीज किसी ऐसी स्टेज में होते हैं जहां सिर्फ कैंसर कीमोथेरेपी दी जाती है। कैंसर कीमोथेरेपी के अलावा आगे और भी जो रिसेंट आज के एडवांसेस हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी होगी और भी नई थेरेपीज जो कि आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे देश में भी आ चुकी है और हम चाहते हैं कि मरीज का सही से टाइम पे और सबसे जल्दी इलाज हो। वो सब सुविधाओं के साथ हमने कैंसर कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है स्टार्ट किया है। और हमारे साथ हमेशा कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है कीमोथेरेपी के अलावा सर्जन, रेडिएशन और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी फुली रोल रहता है, जो सब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ताकि पेशेंट जो भी है, किसी को डाउट हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कुछ भी है, वो आएंगे, जांचें करवाएंगे और अपना टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाएंगे। मैम, अभी तक लोगों को कैंसर की ज्यादा शिकायत है, क्या कहना चाहिए? तो देखिए, बेसिकली अब जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है कि अब जो ट्रेंड है पिछले 10 साल में कैंसर का ट्रेंड पूरे देश में बदला है। ठीक है, जो पहले एक बीमारी जो सिर्फ ओल्ड एज में देखी जाती थी, अब ऐसा है कि वो एक यंग 30, 35 या 25 साल के लोगों में भी देखी जाने लगी है। ठीक है, उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कुछ हमारे वातावरण के चेंजेस के कारण है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण है, और कुछ कभी गांव ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे लोग ये चीजें छुपाना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ऐसी कोई बीमारी है भी तो वो उस स्टेज में डायग्नोसिस होती है जब हमारे पास ऑप्शन एक जल्दी होने से काफी लेट हो जाता है। तो हमारी मेन कोशिश यही रहती है कि हम अपनी बात सब तक पहुंचाएं, ताकि अगर आपको किसी भी तरह का शक है, उस शक को अपने मन में मत रखिए, अपने परिवार के साथ डिस्कस कीजिए, किसी डॉक्टर को या कोई भी ऐसा मेडिकल स्टाफ जिसको जानते हैं, ताकि समय पे जांच करें और समय पे इलाज हो सके। सबसे जरूरी वो है, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतने जल्दी चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट को जड़ से खत्म कर सकें कैंसर। और इसी तरह की कोशिश जो है हमें सबको करनी चाहिए मिलकर। नमस्कार, मेरा नाम पारस खन्ना है, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। पिछले लगभग 3 साल से मैं यहाँ पे जेके यूनिवर्सिटी में डॉक्टर गगन के सहयोग से कैंसर के पेशेंट्स की हम सर्जरी कर रहे हैं। ये हमारे लिए और खुशी की बात है कि डॉक्टर हरमीत ने जिस तरह बताया कि उजाला सिग्नस के आने से यहाँ से एक और अच्छा इम्पेटस मिला है एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर यूनिट बनाने के लिए। डॉक्टर रिचू मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो रिसेंटली अभी इस टीम को ज्वाइन किया है। इससे हमारी ये कोशिश रहेगी कि पेशेंट्स को एक ही छत के नीचे कैंसर से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट मिल सके। हम लोग यहाँ पे मैं अपने ट्रेनिंग बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो एम्स से ट्रेन होने के बाद जम्मू मेरा अपना होम टाउन है, तो यहाँ वापस आने के बाद काम करने का मेन मकसद ये था कि जो एडवांस्ड ट्रेनिंग टेक्निक्स के ऊपर हमने अपनी महारत हासिल की है एम्स में काम करके,
हम उन ट्रेनिंग टेक्निक्स को अपने समाज के बीच में आके, अपने सिटी में आके और एक ऑन्कोलॉजी के ओवरऑल जो डिलीवरी स्टेटस है हमारे पेशेंट्स के लिए उसको एलिवेट कर सकें। हम लोग पहले भी यहाँ पे कुछ एडवांस सर्जरीज जो जम्मू में नहीं हो रही थी, जैसे कि हाईपेक सर्जरी जिसके अंदर कीमोथेरेपी को सर्जरी के बाद पेट के अंदर ही दिया जाता है, ये सर्जरीज डॉक्टर गगन के सहयोग से और यहाँ के जो आईसीयू स्टाफ है उसके सहयोग से हमने सक्सेसफुली 2022 दिसंबर से हम कर रहे हैं। और डॉक्टर हरमीत से जब से उन्होंने टेक ओवर किया, उन्होंने इस चीज़ को अपना एक गोल बनाया है कि यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी को डेवलप कर सकें। किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी फैमिली के लिए अपनी कंप्लेंट को लेकर टाइमली डायग्नोसिस होना, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में, चाहे वो डॉक्टर एचू की तरह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, वो साथ बैठ के ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करें कि किसी पेशेंट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है। ये एस्पेक्ट है जो कैंसर ट्रीटमेंट का जो सबसे क्रूशल है। ऐसा ना हो कि कोई पहले अपने हिस्से का काम कर रहा है और फिर पेशेंट की दूसरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग से आता है। और मुझे खुशी है कि हाईपेक के अलावा जो एडवांस सर्जरीज होती हैं, जैसे हम दूरबीन के रास्ते लेप्रोस्कोपिकली एडवांस सर्जरीज करते हैं, हम ऑलरेडी कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से मीडिया अगर ये बात पब्लिक में पहुंचाता है कि ये एडवांस सर्जरीज यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद हम उन सर्जरीज को सक्सेसफुली करके, उस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली करके अपने पेशेंट और उनकी फैमिलीज का विश्वास जीत सके, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी टीम में ओरल कैंसर के लिए और हेड एंड नेक कैंसर के लिए, और उसके बाद खासकर जब किसी के चेहरे के हमें वापस ट्यूमर निकालने के बाद बनाना है, वो एक खास तरह की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर गुरप्रीत हमारे साथ हैं, जो इसके बारे में आपको और बताना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर और एक माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। चेहरे हेड एंड नेक कैंसर एक एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ मॉर्बिडिटी होती है। पेशेंट के चेहरे में कुछ डिफेक्ट बन जाते हैं। जबड़े का भाग निकालने के बाद उसको वापस बनाने के लिए आजकल फ्री फ्लैप्स यूज किए जाते हैं, जिसमें हम डिस्टिंक्ट ऑर्गन से, जैसे टांग की हड्डी या हाथ की चमड़ी या थाई का फ्री फ्लैप यूज करके चेहरे के उस भाग को वापस बना सकते हैं। पूरे दुनिया में ये बहुत सक्सेसफुली सर्जरीज की जाती हैं और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं टू दी एंटायर मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ फर्स्ट जेके मेडिसिटी एंड नाउ उजाला फिटनेस जेके मेडिसिटी। हम लोग ने साथ में मिलके बहुत सक्सेसफुल फ्री फ्लैप्स यहाँ पे किए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स। हमारे पेशेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ समाज में वापस अपने ऑफिस में उठते बैठते खाते पीते हैं नॉर्मली। और ये सारे एक्सटेंसिव हेड एंड नेक कैंसर केसेस हैं। आगे चल के मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैनेजमेंट से कि हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी रिलीज किए जाए, ताकि बाकी लोग जो उनकी जर्नी देखें, उनको और करेज मिले कि अगर ऊपर वाला ना करे बट किसी को कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो अर्ली स्टेजेस पे ऑपरेबल कंडीशंस में उनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। आप लोगों के माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि समाज में एक मैसेज दिया जाए कि कैंसर एक क्योरेबल डिजीज है। अगर अर्ली स्टेजेस पे, ऑपरेबल स्टेजेस पे ट्रीटमेंट ली जाए, ज्यादा डिले नहीं किया जाए, कैंसर को आगे शरीर में फैलने नहीं दिया जाए, तो हम इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। I'd also like to thank the entire management की ये अपॉर्चुनिटी और सर्विसेज यहाँ क्रिएट करने के लिए हर मुमकिन एफर्ट डाल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि साथ मिलकर हम आगे और बेहतर काम करें। इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि जैसे अभी डॉक्टर पारस ने, डॉक्टर रितु ने, डॉक्टर गुरप्रीत ने बताया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं और आई भी हैं पहले, जो कि दिल्ली में गए हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर पंजाब में गए हैं बड़े हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, जो कि उनकी सर्जरी, क्योंकि आप ना फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं, कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते हैं, तो जो सर्जरीज का खर्चा उनको बाहर आता था, हमने उनके 1/3 में ही सेम सर्जरी और बेहतर सर्जरी की, और अभी वो समाज में अपनी फैमिली में खुशी से लोग जी रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं कि जितना हो सके हम अपने लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे जम्मू के और कश्मीर के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। हमारा जो थीम ही है, हमारा जो विजन है उजाला सिंह जेके मेडिसिटी का, वो यही है कि अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें।